क्या तुम्हें पता है सूडान में लाखों मुसलमान मर रहे हैं और इन्हें और कोई नहीं बल्कि इन्हीं के मुसलमान भाई मार रहे हैं। अप्रैल 2023 से अब तक 1.5 लाख लोग मर चुके हैं, 1 करोड़ 10 लाख लोग बेघर हैं और तकरीबन 40 लाख लोग तो मुल्क ही छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन भाई आखिर ये सब हो क्या रहा है? तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत अर्ली 2000s में होती है, जब सूडान का डिक्टेटर उमर अल बशीर अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए छोटे छोटे मिलिट्री ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू करता है। 2013 तक इन ग्रुप्स को आपस में मर्ज करके एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाई जाती है जिसका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF। अब कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब उमर का सबसे वफादार आदमी ही उसी के खिलाफ हो जाता है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि RSF का चीफ मोहम्मद हमदान दागलो ऑल्सो नोन एज हेमैती है। हेमैती के दिल में लालच आ जाती है, वो नोटिस करता है कि सूडान में उमर की रिजीम कमजोर पड़ती जा रही है, तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए हेमैती सूडान की ऑफिशियल आर्मी SF के लीडर अब्दुल फताह अल बुरहान से मीटिंग करता है और उसे अपना आइडिया शेयर करता है। दोनों लोग इस प्लान पर एग्री कर जाते हैं और यूं 2019 में उमर की 30 साल से चली आ रही डिक्टेटरशिप एंड कर दी जाती है और अब पूरे सूडान पर सिर्फ इन 2 आदमियों का ही रूल होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है कि बुरहान के पावर में आते ही वो अपनी एक डिमांड पेश करता है। डिमांड ये है कि RSF को SF के अंदर ही मर्ज होना होगा ताकि सूडान की सिर्फ एक ही मिलिट्री हो। लेकिन ये बात हेमैती को किसी भी हाल में मंजूर नहीं थी। ये तो ऐसा ही है कि अपना बना बना एम्पायर किसी और के हवाले कर दो। तो बस इसी इख्तिलाफ की वजह से 15 अप्रैल 2023 में दोनों ग्रुप्स आपस में खतरनाक तरीके से लड़ना शुरू हो जाते हैं। दोनों ग्रुप्स का मकसद है सूडान के रिसोर्सेज पर ज्यादा से ज्यादा कब्जा करना और मोर स्पेसिफिकली गोल्ड पे। और RSF तो इस चीज में इतनी ज्यादा एक्सट्रीम जा चुकी है कि अगर उनके रास्तों में कोई भी आ रहा है वो उसे चुन चुन के मार रहे हैं, खास तौर पे नॉन अरब ट्राइब्स को। अब ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में फॉरेन कंट्रीज का एक बहुत बड़ा रोल है। RSF का सबसे बड़ा सपोर्टर UAE है जो कि उनको वेपन्स प्रोवाइड करता है ताकि वो उनके लिए गोल्ड माइन सिक्योर कर सके। और ना सिर्फ UAE बल्कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, कतर, टर्की और रशिया जैसी कंट्रीज भी या तो RSF को सपोर्ट कर रही या फिर SF को अपने अपने फायदे के लिए। अब इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि पैलेस्टाइन और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट को तो पूरी दुनिया ने कवर किया क्योंकि उसमें नैरेटिव ज्यूज वर्सेस मुस्लिम्स का था। लेकिन जब आज मुस्लिम्स ही मुस्लिम्स को मार रहे हैं तब दुनिया चुप है। और बात किसी भी रिलीजन की नहीं, बात है इंसानियत की। पैलेस्टाइन में जो लोग मारे गए वो भी इंसान थे और आज जो सूडान में मारे जा रहे हैं वो भी इंसान है। सूडान की सिचुएशन के बारे में तुम्हारी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताओ।